हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अब तक हमने पिछले 3 वीडियोस में कबीर ग्रंथावली, जो कि यूपीएससी सिलेबस यूपी ऑप्शनल पेपर सेकंड का हमारा सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हमें कबीर ग्रंथावली के आरंभिक पद 1 to 100 सिलेबस में दिए गए हैं। तो अब तक हमने पिछले 3 वीडियो में, पहले में 1 to 10, सेकेंड में 11 to 20 एंड थर्ड में 21 to 30 इतना कवर करा दिया है। आज हम यहाँ पे 31 से 40 तक कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम लिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि जिह घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज पे बेकाम। कबीरदास जी यहाँ पे ईश्वर के सुमिरन का, उनकी महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिह घट प्रीति न प्रेम रस। घटी मतलब घर में, जिस घर में, जिस शरीर में प्रीति न प्रेम रस, जिस घर में प्रीति, प्रेम रूपी प्रीति नहीं है, फूनी रसना, फूनी मतलब पुनः, और पुनः रसना नहीं नाम, रसना मतलब जीव पे, और जिसके जीव पे फिर से राम का नाम नहीं आता बार बार, ते नर इस संसार में उपज सहे बेकाम। तो वो मनुष्य इस संसार में जो है बिना काम के, अर्थात व्यर्थ ही उनका जन्म हो गया है, अर्थात उनका जीवन ही व्यर्थ है। जिनके हृदय में राम नाम का प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में प्रीति नहीं है, और जिनकी जीवा पे राम का नाम नहीं आता बार बार, ऐसे मनुष्य इस संसार में बेकार ही, व्यर्थ में ही उपज पड़े हैं, अर्थात जन्म ले लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ। कबीर प्रेम न चासिया, चसी न लीवा साव, सोने घर का पाहुड़ा, ज्यों आवा त्यों जाओ। कबीरदास जी इसमें भी ईश्वर की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर प्रेम न चासिया। कबीरदास जी कहते हैं कि चासिया मतलब जिसने चखा नहीं, जिसने प्रेम रूप, प्रेम को चखा नहीं, अर्थात प्रेम का आनंद नहीं लिया, जिसने प्रेम धारण नहीं किया जीवन में। चसी न लीवा साव, साव मतलब स्वाद, और जिसने स्वाद नहीं लिया प्रेम का, अर्थात ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं किया। सूने घर का पाहुड़ा, तो उसकी तुलना कबीरदास जी उस इंसान से कहते हैं जैसे कि सूने घर का पाहुड़ा, पाहुड़ा मतलब अतिथि या मेहमान। जैसे कि एक सूने घर में कोई अतिथि आता है और घर को खाली पा करके, घर में किसी को ना पा करके, ज्यों आवा त्यों जाओ, जैसे आता है वैसे ही वो फिर लौट जाता है वापस। उसी प्रकार से जो मनुष्य है, जो जिसने कभी प्रेम को चखा नहीं, अर्थात प्रेम धारण नहीं किया, और जिसने हरि अर्थात ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, तो वो इस संसार, माया रूपी संसार में जिस प्रकार से आता है, उसी प्रकार से बिना कुछ प्राप्त किए ही वापस लौट जाता है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ था। नेक्स्ट चलते हैं हम। पहली बुरा कमाई करी, बांधी विस्फोट, कोटि कर्म फिर पलक में, आया हरि की वोट। अब इसमें भी कबीरदास जी हरि अर्थात ईश्वर की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके नाम जप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले बुरा कमाई कर, पहले जीवन में आपने बहुत बुरा कर्म किए हैं, आपने बहुत लोगों को प्रताड़ना दी है, अभिमान किया है, अंधकार में रहे हैं आप, बांधी विस्फोट, और जीवन भर बस विष की पोटली अर्थात ईर्ष्या, द्वेष और अज्ञानता, इन्हीं सब की पोटली आपने बांध ली, बुरे कर्म की पोटली आप बांधते चले गए, आपका पाप से घड़ा भरता चला गया। लेकिन कोटि कर्म फिर पलक में, आया हरि की वोट। लेकिन जैसे ही कोटि कर्म फिर पलक में, जैसे ही आपके मुख से हरि का नाम आता है, हरि का नाम आपने लिया, आपके कोटि अर्थात पलक झपकते ही आपके सारे बुरे कर्म जो हैं नष्ट हो गए और आपको हरि का दीदार हो गया। तो कबीरदास जी यहाँ पे हरि के नाम के जो सुमिरन की महानता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी बुरे कर्म कर ले, उसमें लाख बुराइयाँ हों, लेकिन अगर वो जीवन में एक बार भी अगर वो ईश्वर का नाम ले लेता है, तो पलक झपकते ही उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कोटि क्रम पेलें पलक में, जे रंजक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करें, नहीं राम बिन ठाऊ। अब कबीरदास जी इसमें भी हरि के सुमिरन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोटि क्रम पेलें पलक, जे रंजक आवे नाव, अर्थात
ईश्वर का नाम लेने से पलक झपकते ही जो है जे रंजक आवे ना, मतलब जो भी आपके बुरे कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का नाम मतलब जो भी मनुष्य जे रंजक आवे नाव, जो भी संसार में आते हैं अगर वो ईश्वर का सुमिरन करते हैं तो पलक झपकते ही उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। पर परंतु अनेक जुग जे पुण्य करें नहीं राम बिन ठाऊ। और उसके विपरीत जो मनुष्य कुछ नहीं करते हैं, बहुत बुरे कर्म किए, फिर भी अगर ईश्वर का नाम लेते हैं तो उनको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। परंतु बहुत से मनुष्य होते हैं अनेक जुग जे पुण्य करें, बहुत जुग लगा करके बहुत जतन से वो पुण्य करते हैं, जीवन भर पुण्य करते हैं, पाप कभी नहीं करते हैं। नहीं राम बिन ठाऊ, परंतु वो ईश्वर का सुमिरन नहीं करते हैं। नहीं राम, अगर उनके मुख से राम नहीं निकलता है, ईश्वर का सुमिरन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते हैं, तो बिन ठाव, उनके बिना, उस ध्यान के बिना उनका कहीं भी ठिकाना नहीं होता है। अर्थात पुण्य करने से भी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आप ईश्वर का नाम का सुमिरन ना करें। तो कबीरदास जी यहाँ पे नाम के सुमिरन की महत्वता को विशेषाधिकार देते हुए बताया है, उसकी महानता का। नेक्स्ट चलते हैं। जी हरि जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग धसे न आव। अब कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जी हरि जैसा जानिया, जिसने हरि को जैसा जानिया मतलब जाना, जिसने ईश्वर को जिस रूप में जाना, तिनको तैसा लाभ, जिसने ईश्वर को जितना जाना, जिस रूप में जाना, जैसे जाना, उसको उतना ही लाभ हुआ है। ओसो प्यास न भाजई, जिस प्रकार कबीरदास जी भी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जब मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो ओसो प्यास न भाजई, तो जो ओस की बूंद होती है वो उसकी प्यास को नहीं मिटा पाती है। जब लग दसे न आव, जब तक कि उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में धंसना पड़ता है, अर्थात पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है प्यास बुझाने के लिए। उसी प्रकार से ईश्वर का अधिक सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति की जो मात्रा होती है उसको भी अधिक करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर का सुमिरन अधिक से अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। राम पियारा छाड़ी करी करें आन का जाप, भेषवा केरा पूत ज्यों कहाँ कौन सुबाब। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम पियारा छाड़ी करे, जो प्रिय राम प्रियतम राम को छोड़ करके करें आन का जाप, किसी और का जाप करते हैं, किसी और में ध्यान लगाते हैं, उनका जीवन वैसे ही है जैसे कि बेशवा केरा पूत जो वैश्या होती है उसका जो पूत जो बेटा होता है, कहाँ है कौन सु बाप, तो वो अपने बाप को बताने में संकोच करता है, विश्वा उसके बाप को बताने में संकोच करती है क्योंकि उसको उतने अच्छे से पता नहीं होता है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम नाम को छोड़ करके किसी और का जाप करते हैं उनको भी इस संसार में कुछ भी पता नहीं होता, अर्थात उनके मन से अज्ञानता कभी नष्ट ही नहीं होती और वो इसी माया जाल में भटकते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर आपन राम कही औरा राम कहाई, जिह मुख राम न ऊचरे तिह मुख फेरी कहाई। कबीरदास जी इसमें राम नाम की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर आपन राम कहे, कबीरदास जी कहते हैं कि आप तो राम कहिए ही, औरा राम कहे और दूसरों को भी राम नाम कहवाइए। जिह मुख राम न उचरे, और जिस मुख से राम का नाम नहीं उचरता मतलब निकलता है, तिह मुख फिर कहाए, तो उस मुख से फिर से राम नाम कहने को कहिए, अर्थात बार बार राम नाम कहने को कहिए और आप स्वयं भी बार बार राम नाम का जाप करिए। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे माया मन रमय यूं जे राम रमाई, तारा मंडल छाड़ करी जहाँ के सो तहाँ आई। कबीरदास इसमें कहते हैं कि जैसे माया मन रमय, जिस प्रकार से जिस माया रूपी संसार में हमारा मन रम गया है, अर्थात इसमें लग गया है हमारा मन पूरी तरीके से कि माया को छोड़ना कठिन हो जाता है मनुष्य के लिए, उसी प्रकार से यूं जे राम रमाए, उसी प्रकार से अपने मन को राम नाम में रमा लो, ईश्वर में लगा लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो क्या होगा कि तारा मंडल छाड़ी करे, तारा मंडल अर्थात ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, भवसागर है, जो नश्वर संसार माया रूपी संसार है, इस संसार को आप छोड़ करके जहाँ के हो सो तहाँ जाए, अर्थात ईश्वर में आप एकाकार हो जाओगे। आप ईश्वर के वंश हो, आप ईश्वर के अंश हो और आप ईश्वर में ही जा करके तल्लीन हो जाओगे, उसी में विलीन हो जाओगे, मिल जाओगे, आप जहाँ के हो वहीं जा करके मिल जाओगे। तो नेक्स्ट चलते हैं।
लूट सकें तो लूटिए, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगा यह तन जैसे हो छूटी। अब कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि लूट सको तो लूटिए। अगर आप लूट सकते हैं तो राम नाम का जो अनमोल धन है, जो अनमोल रतन है, उसको आप लूट लीजिए, अधिक से अधिक राम नाम का जाप करिए। क्यों? क्योंकि पीछे ही पछताओगा, क्योंकि बाद में आप बहुत पछताएंगे। यह तन जैसे हो छूटी, जैसे ही ये आपका शरीर जो है वो छूटेगा, अर्थात आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे और जब आप नर्क में जाएंगे, यहाँ पे नर्क और स्वर्ग के भोगों का थोड़ा सा हिंट देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ पे आपके ये जो तन से किए हुए अन्य धन है और रुपया पैसा है, वो कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने राम नाम अनमोल रतन कमाया है, राम नाम का जाप करके जो शुभ कर्म किया है, वही आपके साथ जाएगा स्वर्ग में। तो ठीक है, इसलिए जितना हो सके राम नाम का सुमिरन कर लीजिए, उनके नाम का उच्चारण करिए, उनमें ध्यान लगाइए, तभी आपका कल्याण होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी दोस्तों, बस इतना ही था आज के लिए। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जय हिंद दोस्तों।